नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ईशानी वर्मा। आइए देखते हैं सुपौल की खास खबर। हम लोग को बहुत दिक्कत है, माल मवेशी रखने में, खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं। धान सब डूब गया है। कब से पानी है? आज 4 रोज से पानी है। 4 रोज से। कैसे फिर आप लोग खाना बनाते हैं? कैसे बहुत दिक्कतदारी से इधर उधर से लकड़ी लाते हैं बटोर के, उसके बाद में खाना बनाते हैं। अभी कोई चीज़ है ही नहीं, कोई साधन करने का। क्या नाम है आपका? चूल्हा में पानी है, जरना उना सब भीज गया, सोंठी देखिए रखा हुआ सब भीज गया, कोई व्यवस्था नहीं है। माल का भूसी में रखे वो भी भीज गया। ऐसे हैं 4 रोज से पानी है, कोई खाने पीने का जुगाड़ नहीं है। ऐसा नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आशीष कुमार सिंह। पिछले दिनों हुई लगातार बारिश से जलस्तर उफान पर आ गया है। नदियां अपना पानी तराई क्षेत्र की ओर फैला रही है, तो पानी गांव-गांव, घर-घर तक घुस चुकी है। किसानों का फसल बर्बाद हो चुका है। किसान परेशान है, हताश है। तो वहीं बीते दिनों हुई पंचायत चुनाव के नवनिर्वाचित प्रतिनिधि क्षेत्र में उतरकर जनता का दुख दर्द सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उनसे सांत्वना दे रहे हैं, साझा कर रहे हैं। जनता को भरोसा है कि जिस उम्मीद से उन्होंने जनप्रतिनिधि को चुना है, प्रतिनिधि उन तक पहुंच रहे हैं और दुख दर्द समझ रहे हैं। आज हमारे साथ है माधोपुर पंचायत की नवनिर्वाचित मुखिया इशरत परवीन, जो सवेरे से ही लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रही है, पंचायत का भ्रमण कर रही है और बाढ़ से हुई नुकसान का जायजा ले रही है। आप सवेरे से पंचायत में घूम रही हैं, जो क्या कुछ देखने को मिला अभी तक? जी, सवेरे से घूम रहे हैं। धान नुकसान हुआ, सबका घर सबका नुकसान हुआ, खाने पीने का साधन नहीं है, पुल पुलिया टूट गया है। ये सब नुकसान मैं देख रही हूँ, सुबह से घूम रही हूँ। तो क्या परेशानी लोगों को हो रही है यहाँ पे? परेशानी हो रही है, आने जाने की दिक्कत हो रही है, खाने की दिक्कत हो रही है, कोई साधन नहीं है मार्केट जाने का। पैसा रहते भी लोग मोहताज है, जिसके पास नहीं भी है वो भी मोहताज है। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, जैसा कि हमने भी देखा है। पूरे घर में पानी घुस गया, तब न खाने पीने की साधन उनका रोक रही है, वो आना जाना सब बंद है। तो किस तरह चल रहा है उनका घर परिवार? तो किसी तरह से चला रहे हैं, इधर उधर से पैसा मांग रहे हैं, कर्जा मांग रहे हैं, किसी तरह से चला रहे हैं कि मेरा मदद करो। अब मैं चाहती हूँ कि सरकार मदद करे, सरकार आम जनता को दे जिसकी क्षति हुई है। मुखिया प्रतिनिधि मोती अहमद भी हैं साथ में। आप भी सवेरे से निरीक्षण में साथ में घूम रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिला अभी तक? देखिए, सदस्य सारे 15 वार्ड के वार्ड सदस्य हैं, सरपंच के पंच है, समिति वर्तमान यहाँ मौजूद हैं, मुखिया जी हैं, समिति जी हैं। और जो हालात देख रहे हैं वो आप लोग देख रहे हैं कि सारे लोग कपड़ा डूब के विंग के समाज के साथ निरीक्षण किया जा रहा है। अभी तक लगभग यहाँ से 7-8 वार्ड का निरीक्षण हो चुका है और पूरे 15 वार्ड का निरीक्षण किया जाएगा। और जो हालात जिस तरह से खुशी उत्साह के साथ इशरत परवीन को या रवीना खातून को यहाँ का समिति बनाया गया, मुखिया बनाया गया इशरत परवीन को, वो सारी खुशियाँ मिट्टी पलीद हो गई। जो हालात, लोग भूखे मर रहे हैं, बूढ़े लोग बीमार हो चुके हैं, जलने का रास्ता, यातायात रास्ता ख़त्म हो गया है, फसल तो निकला ही नहीं। यहाँ 90% से ज़्यादा फसल नहीं निकल पाया पानी के ऊपर से। आप देख लीजिए तमाम कि 1 फीट 1.5 फीट 2 फीट पानी के ऊपर से पानी जा रहा है। जो कटा हुआ था वो धंस गया, वो नीचे सड़ गया, ओकड़ा धान में आ गया है। सरकार से अनुरोध है कि वो जिस तरह बाहर राहत में लोगों को मदद किए थे, अविलंब वैसी व्यवस्था की जाए कि 2200 रुपया और 1 कुंटल अनाज प्रति परिवार को दी जाए, ताकि उसका जान बच सके। सबसे पहले जान बचाई जाए, तब नाव का व्यवस्था या यातायात रास्ते का व्यवस्था
व्यवस्था होगा। पहले भोजन की व्यवस्था की जाए किसी तरह से, यही मेरा अनुरोध है। और साथ साथ हमारा प्रखंड व्यापक पदाधिकारी महोदय से और अंचलाधिकारी से, थाना प्रभारी से मेरा अनुरोध होगा कि अपने लॉ एंड ऑर्डर को टाइट किया जाए। चूँकि लौड़ लुच्चे जो लोग हैं, लोग जो अपना घर छोड़ के भाग के ऊंची टीली पर चले गए हैं, उनके साथ भी नुकसान होने का उम्मीद है। तो इसलिए समाज के लोग सतर्क है। ऐसा नहीं हो सकेगा, बैड एलिमेंट की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन हम लोग समाज सतर्क हैं। ऐसा नहीं होने देगी। प्रशासन की प्रतिष्ठा, प्रशासन भी हम लोग को मदद करे, खाने की व्यवस्था की जाए। जनता आपसे क्या उम्मीद रखे? जनता तो देख रही है कि हम घर द्वार खाना छोड़कर रात में 9:30 बजे रात तक हम क्षेत्र में घूमे हैं, और सुबह से आप लोगों को भी आए हैं तो देखें कि हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं। जनता को इससे पूर्ण विश्वास है कि किसी भी हालत में ये 12 बजे रात में खड़ा उतरेगा और मुखिया और समिति का सिपाहीगिरी करेगा, जनता का सिपाहीगिरी करेगा, और करते रह जाएंगे। जनप्रतिनिधि लगातार सवेरे से क्षेत्र में है, जो आप देख रहे हैं, आप भी साथ में घूम रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देख लिए इसके लिए जो है ये 3 रोज़ का जो बारिश आया और आंधी आया, ये धान को जो नुकसान पहुंचाया, पहुंचेबे किया, उसको थोड़ा सा जो है राहत था किसान को, जो कि थोड़ा सा जो बचा हुआ उसको निकालेंगे। लेकिन सुरसर नदी का जो पानी आया वो कहर बन करके आया, और 3 नंबर 4 नंबर 1 नंबर 2 नंबर वार्ड का जो है इतना नुकसान हुआ है, 15 नंबर वार्ड तक का, जो कहने के लायक नहीं है। कोई सरकारी पदाधिकारी अभी तक नहीं पहुंचे हैं प्लॉट पे, जो वो आकर के देखें जो कि यहाँ का कितना गरीबों का नुकसान हुआ, किसानों का नुकसान हुआ है, उसका भरपाई किया जाए। और कैसे भरपाई हो, इसके लिए जो है सरकारी पदाधिकारी जो है इस पर जो है गौर फिक्र किया जाए, करे। और भी लोग हैं यहाँ, हम उनसे भी जानेंगे। सर, आपके पंचायत के मुखिया लगातार सवेरे से और भी प्रतिनिधि के साथ घूम रहे हैं क्षेत्र में, जो है कैसा लग रहा है आपको, और क्या कुछ कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही है। हमारे पंचायत के जो नवनिर्वाचित प्रतिनिधि है, परसों से ही क्षेत्र के दौरा कर रहे हैं। स्थिति पंचायत का कमोबेश भयावह है, और मैं अब सिर्फ अपनी पंचायत की बात नहीं करता हूँ, पूरे छातापुर प्रखंड में जहाँ जहाँ इस कोसी का पानी गया हुआ है, कहर बर्पा किया है। लोग तराही माम है, फसलें सारी डूब गई है, लोगों को अभी खाने पीने का लाला पड़ा हुआ है। मैं अपनी सरकार से, अपने जिलाधिकारी महोदय से विनम्र आग्रह करता हूं कि तत्क्षण इन लोगों को रोजी रोटी का मुहैया कराया जाए। और जो 2200 रुपया सरकार पिछली दफ़े भी हम लोगों को विषम परिस्थिति में दी थी और 1 क्विंटल अनाज दिया था, वो हम लोगों को पुनः प्रदान किया जाए। हम लोगों को अभी सड़कें, रास्ते हर जगह से सड़कें टूट गई है, पुल पुलिया टूट गया है। कोसी पानी का स्थिति अभी देख रहे हैं भयावह है, लोग तराहीमाम हैं। ऐसी स्थिति में हम अपनी सरकार से विनम्र आग्रह करते हैं और जनता की ओर से करते हैं कि अभी तत्क्षण हम लोगों को तुरंत से तुरंत राहत पहुँचाने का काम किया जाए। यहाँ पे किसान भी हैं बहुत सारे, जो है आपका कितना फसल पानी में बर्बाद हुआ है? मेरा 3 बीघा धान का फसल बर्बाद हो गया है, जो कटा हुआ था, और फिलहाल घर मेरा भी गिर गया है, और पुल पुलिया जितना था सारा। आपका घर परिवार खेती से ही चलता है? हाँ बिल्कुल, खेती से ही चलता है। कितने सदस्य हैं परिवार में? हम तो 12 आदमी हैं। अब कैसे चलेगा परिवार का भरण पोषण? अब अल्लाह चलाए या सरकार के भरोसे जो हो सके, अगर जब मदद कर दे तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह के भरोसे चलेगा। विभागीय अधिकारी अब तक कोई आए हैं निरीक्षण में? कोई नहीं आया, सिर्फ मुखिया समिति और यही लोग भ्रमण करके जा रहे हैं बार बार। आपका कितना फसल है पानी में डूबा हुआ अभी? लगभग 6 एकड़ लगभग अभी है। 6 एकड़ अभी ज़मीन में जो धान लगा हुआ था बिल्कुल मिट्टी में मिल गया एकदम पानी। घर में भी पानी घुसा हुआ? हाँ, घर में भी पानी है। और हमारे मुखिया जी और उसके बाद समिति साहब दोनों आदमी मतलब निरीक्षण किए हैं, कल से दौरा पर आए हैं और पूछताछ किए हैं। इसके अतिरिक्त कोई मतलब पदाधिकारी यहाँ पर नहीं किया गया है, नहीं निरीक्षण किया गया है। कुछ युवा भी हैं हमारे साथ, जो है कितना नुकसान हुआ है आपका? हमारा 5 बीघा धान काट के हम रखे थे, सब फंस गया। 1 बीघा नहीं आया हमको, 1 भी नहीं आया। बाल बच्चा कैसे रहेगा? यही कहते हैं कि कुछ मदद सरकार से मिल जाए, जो हम लोग के बाल बच्चा खाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मोफिल। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद तस्लीम। कितना नुकसान हुआ है? 2 बीघा धान बटाई करते थे, वो भी चले गए हैं। 22 परिवार हैं हम सर। अब कैसे आगे का? कैसे आप ऊपर वाला चाहे मुखिया समिति सरकार जो करेगा वही, नहीं तो हम लोग तो भूखा मर जाएंगे सर। क्या कुछ समस्या हो रहा है पंचायत में, जो है क्योंकि बाढ़ का पानी तो हर जगह घुसा हुआ है? मैं यहाँ का युवा हूँ और मैं
कई दिनों से देख रहा हूँ जो यहाँ का आंधी जो आया हुआ था यहाँ पे, लगभग ये प्राकृतिक देन है। ये जो आपदा है इस टाइम नहीं होना चाहिए, लेकिन देखा जाए तो ये प्राकृतिक आपदा है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि 2008 में जो बाढ़ आया था, जो सुरसर नदी का बांध टूटा, आज तक कोसी विभाग अभी तक वो उसका देखभाल नहीं किया। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद मुस्तकीम। ये अक्टूबर के महीना में बाढ़, इससे पहले आपने कभी देखा था? कभी नहीं देखे हम, ये फर्स्ट डे देखे हैं। आपका भी नुकसान हुआ है? हाँ हुआ है, घर में पानी लगा हुआ है। सबसे पहले सुरसर नदी का जो टूटा हुआ है बांध, उसको बंद करवाया जाए। युवा हैं और खेती बाड़ी भी करते हैं, तो कितना नुकसान हुआ और क्या कुछ कहेंगे इस पर? मैं यहाँ का युवा हूँ, मेरी उम्र जितनी हो रही है तब से मैं देख रहा हूँ कि सुरसर नदी का बांध टूटा हुआ है। सबसे पहले तो इसको मरम्मत किया जाए, जिसके वजह से हर साल यहाँ की जनताओं को झेलना पड़ता है समस्या। और यहाँ पे जो मेन कनाल है उसका भी फाटक सारा खुला हुआ, उसको बंद करवाया जाए। उसका फाटक खुला जिसके वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है। ये माधोपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में है। हम यहाँ के लोगों से भी जानते हैं कि क्या हालात है यहाँ का। कितना परेशानी हो रहा है आप लोगों को? सारा फसल भी डूब गया है। सारा फसल बर्बाद हो चुका है, हम लोगों का एक भी दाना बचा हुआ नहीं है। ये हजारों एकड़ लाखों एकड़ का जैसे फसल बर्बाद हो गया, कटा हुआ धान सब जैसे ख़त्म हो गया, बह गया। जो बाकी लगा हुआ है वो भी ख़त्म ही है, उसका भी कोई सहारा नहीं है, उम्मीद नहीं है। मैं आदरणीय विधायक छातापुर के नीरज कुमार बबलू से गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ये सुरसर नदी का जो बांध टूटा हुआ है NH के दोनों साइड से, अगर इसका समाधान नीरज कुमार बबलू हमारे विधायक जी हैं, अगर वो कर देते तो आइंदा कभी हम लोगों को ऐसी परेशानी नहीं होती। में तो लगा तो कम से कम तो 7-10 हज़ार से ऊपर लग गया है। सारा फसल बर्बाद हो गया। हाँ सारी, और एक भी फसल नहीं है। जो भी अभी थोड़ा सा लगा हुआ है वो भी डूबा हुआ है। अभी तक विभागीय अधिकारी कोई पहुँचे निरीक्षण? नहीं, कोई नहीं पहुँचा है अभी तक। जो क्या हुआ हमारे पब्लिक को, क्या हुआ किसान को नहीं हुआ, कोई नहीं अभी तक पहुंचा है। आपने बाढ़ से हुई नुकसान का हाल छातापुर प्रखंड का जाना। यहाँ के लोगों की जुबानी, किसानों की जुबानी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने निरीक्षण कर जो क्षेत्र का जायजा लिया है, उन्होंने क्या पाया उसे भी सुना है। अब देखना होगा कि विभाग इस पर आगे क्या कार्रवाई करती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, और सारी खबरों को देखने के लिए बने रहे आकाशवाणी न्यूज़ के साथ। सहयोगी प्रिंस राज के साथ आशीष कुमार सिंह। साई हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।